मैंने एक इन्वेंट किया एक ऐसा मशीन या ऐसा एक मेकशिफ्ट अरेंजमेंट जिसमें कि ड्रॉप इन पिचेस को अलग अलग देश के मिट्टी के पिच या अलग अलग प्रकार की मिट्टी के पिच को अलग अलग तरह के क्यूरेटेड पिच को 5-6 प्रकार के पिच को एक ही स्थान पर मैच के दौरान में उपलब्ध कराने की सुविधा प्राप्त हो। रोमांच ये होगा कि आपका एक सेट बैट्समैन है, 8 ओवर में 90 रन मार चुका है और अगले ओवर के बाद पिच चेंज होगा तो 2 ओवर वो स्ट्रगल करता नजर आएगा, हो सकता है विकेट भी उसका चला जाए। नमस्कार, मैं हूं कुणाल शेखर और आप देख रहे हैं लाइव स्टेज। आज तक आपने क्रिकेट के इतिहास में बैट्समैन और बॉलर के द्वारा पावर प्ले लेते देखा होगा, लेकिन अब पावर प्ले पिच भी खिलाड़ियों के द्वारा लिया जा सकता है, जिसको लेकर भागलपुर के नाथनगर निवासी राकेश प्रियदर्शी ने अपना नया आविष्कार किया है। जी हाँ, यह आविष्कार पिच को लेकर किया गया है, जिसमें राकेश प्रियदर्शी ने विश्व के अलग अलग देशों के मिट्टी से पिच तैयार किया है, जिसका पेटेंट भारत सरकार के द्वारा इसी वर्ष लागू कर दिया गया है, मान लिया गया है। देखिए, अपने नए आविष्कार से और उसको केंद्र सरकार के द्वारा पारित किए जाने से भागलपुर का लाल राकेश प्रियदर्शी कितना उत्साहित है और अपने नए पिच के आविष्कार को लेकर राकेश प्रियदर्शी क्या कह रहा है, आइए हम आपको सुनाते हैं। मैंने एक इन्वेंट किया एक ऐसा मशीन या ऐसा एक मेकशिफ्ट अरेंजमेंट जिसमें कि ड्रॉप इन पिचेस को अलग अलग देश के मिट्टी के पिच या अलग अलग प्रकार की मिट्टी के पिच को अलग अलग तरह के क्यूरेटेड पिच को 5-6 प्रकार के पिच को एक ही स्थान पर मैच के दौरान में उपलब्ध कराने की सुविधा प्राप्त हो मेरे आविष्कार के द्वारा। कैसे ये तैयार हुआ? ये एक रोलर बेस्ड सिस्टम पर तैयार है। एक सेंटर में एक रोलर है और एक हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन के शेप का एक ट्यूब आप मान सकते हैं और उसमें कप हैं बने हुए, जिसमें कि ड्रॉप इन पिच को डाला जाएगा। 6 ड्रॉप इन पिच को डाल करके उसके बाद उसको या तो वेल्ड करके या टाइट करके रिवेटिंग करके उसको टाइटली फिक्स कर दिया जाएगा। और एक एक्सट्रीम टॉर्क लो स्पीड मोटर, जो कि काफ़ी ज़्यादा टॉर्क वाला मोटर होगा, जब पिच चेंज चाहिए होगा तो वो मोटर जो है घूमेगा और 60 डिग्री के टर्न पर एक पिच का परिवर्तन होगा। मान लिया, आप यहाँ पे थोड़ा दिखाएं भी, तो मान लिया कि ये 4थे नंबर के पिच को वो वाला पिच है जो चूज़ किया है कैप्टन ने लाने के लिए, तो वो 4थे पर आने के लिए 60, 60, 60 और 60 4 बार यानी कि 240 डिग्री का रोटेशन या रिवॉल्यूशन लगेगा, उससे वो पिच प्राप्त हो जाएगी। और पिच चेंज करने के पहले जो है स्टम्प्स को छेड़ना नहीं है, केवल बेल्स को हटा देना है। अंपायर हट जाएंगे और प्लेयर से रिक्वेस्ट करेंगे पिच एरिया पर से हटने का, और स्टम्प्स ऑटोमेटिकली एनगल्फ हो जाएगा, ज़मीन के अंदर चला जाएगा और फिर पिच चेंज होगा और वापस से स्टम्प्स बाहर आएगा और उस पर खेल किया जा सकता है। क्रिकेट में क्या परिवर्तन लाना चाहते हैं जो आपने इस तरह का किया? देखिए, क्रिकेट का पहला नियम है हैव फन। अगर आप MCC मेरीलेबोन क्रिकेट क्लब लॉर्ड्स उसके रूल्स को पढ़ेंगे तो पहला नियम है हैव फन। और मैं ये जो कॉन्सेप्ट ला रहा हूँ ये एक्चुअल में ये नया कॉन्सेप्ट नहीं है। हालांकि जब मैंने ये आविष्कार किया तो मेरे नज़र में भी ये नया था, बट ये एक्चुअल में 1882 और 83 में किया गया एक प्रयोग है, जिसमें कि इस प्रकार से प्रयोग नहीं किया गया था। उस मैच में पैरेलल पिचेस यानी समानांतर पिचेस को यूज़ किया गया था। एक टेस्ट मैच में 4 पिचेस को यूज़ किया गया था। ऑस्ट्रेलिया जो है इंग्लैंड से 2-1 से मैच सीरीज हार चुकी थी और एक मैच और खेलने के लिए एशेज सीरीज में ही 1882-83 में एक मैच और खेलने के लिए रिक्वेस्ट किया था। क्या होगा इसके आने के बाद? रोमांच ये होगा कि आपका एक सेट बैट्समैन है, 8 ओवर में 90 रन मार चुका है और अगले ओवर के बाद पिच चेंज होगा तो 2 ओवर वो स्ट्रगल करता नजर आएगा, हो सकता है विकेट भी उसका चला जाए। लेकिन अगर वो सर्वाइव कर जाता है अगले 8 ओवर या 10 ओवर, जो पावर पिच ओवर जिसको कहते हैं, तो उसके बाद फ्लैट पिच को चूज़ कर सकता है। तो उसके बाद या उसी प्रकार के बल्लेबाज या बॉलर को वहाँ पर बुलाया जाएगा। मैदान चेंज नहीं करना पड़ेगा। मैदान चेंज नहीं करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि अगर आप एक ही मैच पे मैच कराना चाहते हैं, एक ही पिच पे मैच कराना चाहते हैं, तो वो भी संभव है। आप पिच चेंज उस दिन ना करें, वो भी एक मैच रहेगा, एक आकर्षण रहेगा। वहाँ से मिल चुका है पेटेंट। हाँ, पेटेंट ग्रांट मुझे 2016 में मैंने फाइल किया था और मुझे 25 जनवरी 2023 को ये पेटेंट इसका ग्रांट हो चुका है। अब उसके तहत क्या होगा? पेटेंट के तहत बोर्ड से कम्युनिकेशन चल रहा है, बातें करने की मैं कोशिश करूंगा, या वहाँ तक बात अगर पहुँच जाए तो उसके बाद वो इम्प्लीमेंट करेंगे, तो उसी आधार पर नेगोशिएशन होगा। जो भी इसको मॉडल को विकसित करेंगे और मॉडल को पहले तो मॉडल विकसित होगा। हाँ, पहले तो मॉडल ही विकसित करना है और उसके बाद प्रॉपर जब मॉडल बन जाएगा तो DPR बना करके इम्प्लीमेंटेशन होना होगा। देखिए, एक्चुअली में इन्वेंशन में तो 4-5 महीना का टाइम लगा था, 3-4 महीना प्रॉपरली सोचने में, बट उसके बाद पेटेंट लेने में और मॉडल बनाने वगैरह चीज़ों में 2016 से मेरा
टाइम पूरा इसमें गया है। 8 साल से मेहनत कर रहे हैं 16 से लगभग 7वां साल, 6.5 साल। इससे पहले आप क्या करते थे? मैं साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट था या इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इंजीनियर दिल्ली में जॉब कर रहा था, और उसके पहले मैं नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी भोपाल से MS इन साइबर लॉ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का छात्र रहा हूँ। इतना बेहतर जॉब छोड़कर इस पे आने का क्या कैसे सोचा? मैंने देखा कि जॉब में हुआ ऐसा ही कुछ था कि कुछ बातें उठी, मन में आया कि थोड़ा पैकेज मुझे पहले अच्छा मिला था, फिर दोबारा जब मैंने जॉब पकड़ा तो उस तरह का पैकेज नहीं था और थोड़ा हेक्टिक वर्क था। तो मैंने सोचा कि कुछ अलग किया जाए। तो अलग करने में फिर मैंने सोचा और समझ में आया कि अगर यहाँ पर फेल भी करेंगे तो अच्छा ये, और इसमें पैसे से ज़्यादा ये बात है कि इसमें एक नाम भी होगा कि मैंने ये प्रयास किया इस काम, क्रिकेट के लिए मैंने किया। क्रिकेट पहले मैं काफ़ी मतलब क्रिकेट के लिए काफ़ी एविड प्लेयर रहा हूँ, काफ़ी सीरियस प्लेयर रहा हूँ क्रिकेट का। एक चोट की वजह से उसके बाद ज़्यादा नहीं खेल पाया, जैसे समय खेलता था। सफलता मिली है लग रहा है? अब लग रहा है कि शायद सफलता आप लोगों की दुआ हो तो मिल जाएगी। केंद्र सरकार के द्वारा पेटेंट पर करार किए जाने के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में ऐतिहासिक बदलाव आने की उम्मीद है, और भागलपुर के लाल राकेश प्रियदर्शी के इस कमाल से भागलपुर सहित पूरा देश गौरवान्वित महसूस कर रहा है। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन संजय के साथ कुणाल शेखर, लाइव सिटीज भागलपुर।